अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शंस एंड ग्राफ क्लास 10th 6.2 की एक्सरसाइज हम करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। आपने गिवन फंक्शंस का इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x-1। इसका आपने इनवर्स फाइंड करना है। सबसे पहले आपने इसको लेट करना है। एफ ऑफ एक्स जो है, इसको जब भी आपने इनवर्स फाइंड करना हो तो ये फंक्शन जो गिवन है उसको आपने लेट करना है वाई के। ठीक है, आपने एफ ऑफ एक्स को लेट करना है वाई के इक्वल रखना है। ठीक है, और इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं या ए बोलते हैं, ये ना भी बोलें, अपनी याद दिहाने के लिए इसको इक्वेशन 1 बोल दें। ठीक है, अब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ गया ना, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी 2x-1। y इज इक्वल टू 2x-1, इसको इक्वेशन 2 बोल दें। ठीक है फिर उसके बाद इस इक्वेशन 1 से ही देखें, अगर हम इस f को इस साइड मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 1 डिवाइडेड बाय f हो जाएगा, और पावर जब ऊपर लेके जाएंगे, डिवाइड को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 y, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इनवर्स ऑफ y। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, f इनवर्स ऑफ y। ठीक है, ये इस तरह होगा, x इज इक्वल टू 1 और f डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय y। ठीक है, इसकी पावर इधर +1 थी, ऊपर जाके -1 हो जाएगी। ठीक है, या सिंपली इसको x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y बोलते हैं, इसको इक्वेशन 3 बोल दें। अब इसी इक्वेशन से इक्वेशन 2 से देखें, y इज इक्वल टू 2x-1 है ना, तो ये 1 इधर माइनस हो रहा है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इधर से हमने दरअसल में x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये x की वैल्यू इस इक्वेशन से फाइंड करनी है। ठीक है, कि x की इधर वैल्यू क्या आएगी, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y+1। ठीक है, अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, x के साथ, उस साइड जाके इक्वेशन के उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू y+1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट x की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली है कि x इज इक्वल टू y+1 डिवाइडेड बाई 2, लेकिन इस इक्वेशन में देखें, इक्वेशन 3 में x को हमने किसके लेट किया था, f इनवर्स ऑफ y। तो अब इस इक्वेशन में x की वैल्यू आपने क्या पुट करनी है, f इनवर्स ऑफ y। तो f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y+1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, y+1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। थोड़ा सा ये अगला स्टेप है कि रिप्लेस एवरी y बाय x। ठीक है, इक्वेशन 4 में जिधर जिधर आपको y नज़र आ रहा है ना, उसकी जगह आपने क्या करना है, y को रिप्लेस करना है x के साथ। तो इक्वेशन 4 क्या हो जाएगी, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, y+1 था तो y को रिप्लेस कर लिया x के साथ, तो x+1। तो यही आपका इन्वर्स है। आपने मेन फाइंड करना क्या था कि f इनवर्स ऑफ x फाइंड करना था। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है आपका कि g ऑफ x आपको फंक्शन गिवन है 2 डिवाइडेड बाय x-1। ठीक है, वेयर बोलता है कि x नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए। ठीक है, अगर 3 की इक्वल हो गया तो ये इन्फिनिटी फंक्शन नहीं रहेगा। ठीक है, उसी तरह पहला स्टेप ये होता है कि आपने गिवन फंक्शन को क्या करना है, लेट करना है y के। ठीक है, इधर से x की वैल्यू निकालनी है, x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y, इसको इक्वेशन 1 या 2 बोल दें। ठीक है, अब y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स किया था, और g ऑफ x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, g ऑफ x हमारे पास क्या था, 2 डिवाइडेड बाय x-3। तो इधर से वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय x-3। अब यहाँ से भी x की वैल्यू निकालनी है। जब भी इन्वर्स आपने फाइंड करना होगा, पहले y को लेट करेंगे g ऑफ x के उधर से, फिर उसके बाद x की वैल्यू फाइंड करेंगे आप। ठीक है, x की वैल्यू y की टर्म्स में फाइंड करेंगे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x-3 इधर डिवाइड है, इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इंटू x-3 हो जाएगा, y इंटू x-3 इज इक्वल टू 2 और y के नीचे 1, 2 1 ज़ा 2, और y को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब y इस टर्म के इस के हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा x-3 की। ठीक है,
एक्स के साथ भी और 3 के साथ भी। तो ये क्या हो जाएगा, वाई एक्स माइनस 3 वाई मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये क्या हो जाएगा 3y, ठीक है, इज इक्वल टू 2। अब वाई एक्स या एक्स वाई, ठीक है, वाई एक्स या एक्स वाई हमारे पास किसकी इक्वल लिखा है कि 2 + 3y। ये -3y इधर साइड था लेफ्ट साइड पे इक्वेशन के, राइट साइड पे जाके 2 + 3y हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है वाई एक्स के साथ, ठीक है, क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना। एक्स को एक साइड छोड़ दे, बाकी जो भी टर्म आपको नज़र आ रही है वाई वाली, वो आपने दूसरी साइड शिफ्ट कर लेनी है, ठीक है। तो दोनों साइड को y के साथ डिवाइड करो, या फिर ये y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, उस साइड जाके इक्वेशन के उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 + 3y डिवाइडेड बाय y हो जाएगा, ठीक है। अब ये x हमारे पास किसकी इक्वल था ऊपर, एफ इनवर्स ऑफ वाई। तो अब इस x की जगह एफ इनवर्स ऑफ वाई लिखे, एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 2 + 3y डिवाइडेड बाय y, ठीक है, इसको इक्वेशन 3 बोल दें। और अब एफ इनवर्स ऑफ y किसकी इक्वल है, x के, किसके, x के इक्वल है। तो एफ इनवर्स ऑफ y तो हमने नहीं फाइंड करना ना, हमने एफ इनवर्स ऑफ x फाइंड करना है। तो इस इक्वेशन में आपने क्या पुट करना है, एक्स वाई की जगह, हर एक वाई की जगह आपने एक्स के साथ उसको रिप्लेस कर लेना है, ठीक है। वाई की जगह एक्स लिख लेना है, ठीक है, रिप्लेस एवरी वाई बाय एक्स इन इक्वेशन 3, ठीक है। अब एफ इनवर्स ऑफ वाई था, तो नीचे क्या हो जाएगा जब रिप्लेस करेंगे, तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 + 3y था, तो 2 + 3x डिवाइडेड बाय y था, और डिवाइडेड बाय x हो गया, रिप्लेस किया x के साथ, ठीक है। ये पार्ट 2 था। अभी पार्ट 3 में क्या बोल रहा है पार्ट 3 में हमें बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x + 5 वेयर x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, ठीक है। उसी तरह एफ ऑफ एक्स को लेट करना है y के, फिर इधर से वैल्यू निकालनी है, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y होगा, f उस साइड जाके एफ इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y। अब y इज इक्वल टू ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स के हमने लेट किया था ना, तो y इज इक्वल टू √x + 5 होगा। अब हमने इधर से x की वैल्यू निकालनी होती है ना, तो आपने अभी इसके रूट से वैल्यू निकालने का यही है कि आपने दोनों साइड पे स्केयर ले लेना है। स्केयर लेंगे तो ये y स्केयर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा √x + 5 होल स्केयर, ठीक है। अब ये स्केयर और √ कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, y स्केयर इज इक्वल टू x + 5, y इज इक्वल टू एक्स, वाई स्केयर इज इक्वल टू x + 5। x की वैल्यू निकालनी है, तो 5 इस साइड पे प्लस है, तो उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, या दोनों साइड से 5 को सब्ट्रैक्ट करो, इधर से भी सब्ट्रैक्ट करें और इधर से भी, ठीक है। x इज इक्वल टू वाई स्केयर -5 हो जाएगा। यही हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब x किसकी इक्वल है, एफ इनवर्स ऑफ y के। तो अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसकी जगह एफ इनवर्स ऑफ y पुट करना है, एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्केयर -5। अब हमने एफ इनवर्स ऑफ y नहीं फाइंड करना, एफ इनवर्स ऑफ x फाइंड करना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो रिप्लेस कर लेना है आपने इस इक्वेशन 2 में y को x के साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्केयर -5, ठीक है। जिधर जिधर y नज़र आएगा उस जगह पे आपने x लिख लेना है, ठीक है। पार्ट 4 है, पार्ट 4 में कह रहा है कि g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्केयर x-3 होल स्केयर, ठीक है। g ऑफ x इज इक्वल टू x-3 होल स्केयर। उसी तरह आपने लेट करना है, जो ओरिजिनल गिवन फंक्शन होगा g ऑफ x को लेट कर लेना है y के, किसके, y के। गिवन क्वेश्चन या गिवन फंक्शन को आपने रिप्लेस करना है किसके साथ, y के साथ। तो इधर से x की वैल्यू आपने निकालनी है, g ऑफ x था, उस साइड जाके g इनवर्स ऑफ y हो जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू g इनवर्स ऑफ y, इसको इक्वेशन 1 बोल दे। अब x की वैल्यू निकालनी है। हम बाज़ लोग इधर गलती ये करते हैं कि वो इस x-3 को a-b होल स्क्वायर वाले फार्मूले से ओपन कर लेते हैं। गलती तो नहीं होती, लेकिन वो लॉन्ग स्टेप बन जाता है, ठीक है। आपने डायरेक्ट ही इसके ऊपर क्या कर लेना है,
दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेना है। क्या करना है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है, इसको ओपन नहीं करना आपने, डायरेक्ट स्क्वायर रूट ले लेना है। इस साइड पे y पे स्क्वायर रूट आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, x-3 होल स्क्वायर पे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास इस साइड पे क्या रह जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट वाई। मैंने इस चले ये आपको मैं बता देता हूँ, आप जब भी किसी चीज़ पे स्क्वायर रूट लेते हैं तो इधर प्लस माइनस लिखते हैं। ठीक है प्लस माइनस इधर लिखना था ना और चले इसके साथ +-1 कर लेते हैं, इसके साथ अभी रख लें। ठीक है, अंडर रूट वाई इज इक्वल टू x-3 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इधर प्लस माइनस था इसके साथ, ठीक है, हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इस साइड से रिमूव करने के लिए आपने प्लस के साथ दोनों साइड से प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इधर से ख़त्म करने के लिए क्या करना है, आपने प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, तो ये इधर से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या रह जाएगा इस साइड पे आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट वाई इज इक्वल टू x-3 हो जाएगा। ये 3 इस साइड पे क्या था, प्लस था, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, इधर माइनस था, उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, वाई x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस माइनस अंडर रूट वाई। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 बोल दे। अब x किसकी इक्वल था, जी इनवर्स ऑफ y के, x इज इक्वल टू जी इनवर्स ऑफ y की इक्वल था। ठीक है, अब इस इक्वेशन में पुट करें, x की जगह जी इनवर्स ऑफ y आ जाएगा, तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट वाई आ जाएगा। रिप्लेस हर एक y को आपने रिप्लेस करना है x के साथ इस इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा जी इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट x। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अभी आपका एक ही क्वेश्चन रहेगा 6.2 का, वो इंशाल्लाह कल कर लेते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।